एक्सरसाइज 14.4 में आपको क्या करना है, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, मीन, मोड एंड मीडियन। आपके पास मीन क्या होता है कि आपके पास जो टोटल डाटा दे रखा है उन सब का एवरेज कैसे निकालते हैं कि मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी 40 की स्पीड से चली, फिर 50 की स्पीड से चली, फिर 60 की स्पीड से चली, मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड क्या होगी, 40 प्लस 50 प्लस में 60 डिवाइड में 3, एवरेज निकल गया। ठीक उसी प्रकार से मीन को भी एवरेज ही बोलते हैं। इन सबको जोड़ देंगे और ये कितनी वैल्यूज हैं उनसे इसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल डाटा। आपको इंडिविजुअल डाटा देखा होगा, इन तीनों चीज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डाटा देखा हुआ, सबको जोड़ो, जितने नंबर है उनसे डिवाइड करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। जैसे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस में 3 डिवाइड में 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। हो जाएगा कैलकुलेट। हाँ, सबको ऐड करो, 10 है तो एक के पास 0 पॉइंट लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था मीन। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। हाँ कटेगा ये यहाँ से, इन सबको ऐड करो तो कटेगा, बाद में कटेगा। सम में है तो सम में तो पहले कटेगा नहीं, तो आपके पास सबको ऐड करना पड़ेगा फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट कट जाता है, ये सम करना है। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा है, डाटा में कौन दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा बार, 3। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू उठा के रखनी है कि आपके पास मोड चाहिए। जो सबसे ज्यादा बार होता है उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। मीन होता है सबको जोड़ो और जितना डाटा दे रखा है उनसे डिवाइड कर दो तो मीन आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार है उसको मोड बोलते हैं। मीडियन होता है जो इनकी सबसे मिडिल वैल्यू आती है। इनकी मिडिल वैल्यू निकालने के लिए आपको इस डाटा को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। या तो सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू तक लेके जाओ, या सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, सबसे छोटी वैल्यू ऐसे लो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, फिर 1, फिर 2, यही है। फिर आपके पास 3 एंड 3, 4 बार है ना 3। फिर आपके पास क्या है 4 कितनी बार है, 2 बार। फिर क्या आपके पास 5। ये आपके पास क्या आ गया, यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। अब आपको ये देखना है कि कितना डाटा है, टोटल 10 है। तो आपको यहां से ये देखना है कि 10 है, 10 आपके पास इवन है या ओड है, इवन नंबर है। तो अगर आपके पास जो टोटल नंबर इवन है तो आप क्या करोगे, वहां से n/2 एंड n+1/2 वाली टर्म निकालोगे। n/2 यानी कि 10/2 कौन सी टर्म आएगी, फिफ्थ। n+1/2 नहीं, n/2 + 1 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो 5th एंड 6th टर्म है वो मीडियन है। 5th एंड 6th टर्म क्या है, मीडियन है। 1 2 3 4 5 छठी ये रही। इन दोनों को ऐड करो, यानी कि आपको 5th प्लस में 6th टर्म को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। 5th और 6th को जोड़ो, कितना आएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आपके पास क्या होगा, यहाँ से मीडियन होगा। असली काम मीडियन में ही करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करो, जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। मोड जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको मोड बोलते हैं। मीडियन होता है इनकी मिडिल टर्म, यानी कि जो हम ऐसी वैल्यू उठाएं कि उससे इस तरफ जाएंगे तो भी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही है और इस तरफ जाएंगे तब भी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही है, तो आपको उसके मीडियन मिल जाएगा। ये मीडियन कैसे निकालते हैं, आपको टोटल देखना पड़ेगा कि आपके पास वो इवन है या ओड है। तो 10th क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। तो इवन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 एंड n/2+1 वाली टर्म निकालनी पड़ेगी। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। ये तो इवन के लिए है। ओड टर्म में आपने कुछ नहीं करना। ओड टर्म में आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 10 के बजाय 11 होते तो आपने क्या करना है, n+1/2 डायरेक्ट निकालना है। n+1/2 डायरेक्ट निकालना है, वही आपका मीडियन होगा। और ये समझ में, अगर आपका 11 होता तो आप यहाँ से 11 प्लस में 1 डिवाइड कर 6। जो लास्ट वाला है वो इवन है ना, वो लास्ट वाला ये देखना है कि टोटल कितना है। टोटल आपके पास कितने नंबर चाहिए, 10 नंबर तो नहीं है, तो आपने ये देखना है कि वो टोटल कितनी है, 10 है, 11 है, 12। ठीक है, तो ये चीज है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखा है कि एक मैथ का टेस्ट था 15 स्टूडेंट का, तो उनके जो मार्क्स आए हैं उनको आपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखा है कि किसी के 41 आए हैं, किसी के 39 आए हैं, किसी के 62, 96, 98 इस प्रकार से मार्क्स आए। आपने इस डाटा का मीन, मोड एंड मीडियन निकालना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? मीन। मीन कैसे निकलेगा? सबको ऐड करो और 15 से डिवाइड करो, हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इस सारे डाटा को आपने क्या करना है? ऐड करना है और आप उसको क्या करना है? 15 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सब लंबी कैलकुलेशन है इजी। सबको ऐड करो फिर से डिवाइड करो। जैसे मान लो इसका मोड का 52 कैलकुलेट किया, हाँ, लेकिन अगर जैसे इसमें 40 भी 3 बार आ जाता और 52 भी 3 बार आ जाता। हाँ, तो 40 एंड 52 दोनों लिखिए। ठीक है, तो आपके पास मीन कैसे कैलकुलेट होगा? मीन कैलकुलेट होगा इन सभी डाटा को ऐड करो और उसको 15 से डिवाइड करो, आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा? मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो आपके पास सबसे ज्यादा बार क्या है? 52, तो आपके पास मोड कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? जो आपके पास टोटल टर्म्स है वो कितनी है? 15 है, तो 15 हमारे पास क्या है? इवन है या ओड है? ओड है। ओड के लिए मैंने क्या किया था? 15 प्लस में 1 डिवाइड में 2 ये किया था। कितना आ गया? 16 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा? 8। यानी कि आपके पास 8 टर्म निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आई। तो आपके पास मीडियन भी कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? ये 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 10 डाटा दे रखा है आपको और इसका मीडियन दे रखा है। आपको ये जो मिसिंग टर्म है ना, ये कैलकुलेट करनी है। x और ये x + 2 वाली टर्म कैलकुलेट करनी है। तो कौन सी टर्म होगी? आपको सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है? टोटल कितनी है? 10 है। इसका मतलब 10/2 एंड 10/2 + 1 वाली टर्म उठानी है। तो आपके पास 5 यानी कि 5th एंड 6th टर्म आपने उठानी है। फिर आप क्या करोगे? 5th एंड 6th टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, जो आपके पास क्या आता था? मीडियन आता था। ठीक है, यहां से 5th और 6th टर्म उठाओ। 1 2 3 4 5 6, यानी कि x प्लस में x + 2 डिवाइड में 2 कितना दे रखा है? 63 दे रखा है। तो आप इसको 63 के बराबर रख दो। यहां से आपके पास कितना आएगा? 2x हो जाएगा। x + x 2x प्लस में 2 डिवाइड में 2 तो पहले तो इज इक्वल टू कितना है? 63। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेना तो कितना बचेगा? x + 1 बचेगा। तो आपके पास ये 2 है, ये आपके पास है 63। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपके पास x + 1 किसके बराबर आएगा? 63। ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 - 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। यानी कि आपके पास ये वाली टर्म है वो कितनी है? 62 है। और ये x + 2 यानी कि 62 + 2 यानी कि 64 है। ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये डाटा दे रखा है। आपने इस डाटा में से मोड कैलकुलेट करना है। मोड क्या होता है हमारे पास? जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा बार कौन सा आता लग रहा है? ये देखो, 1 2 3 एंड 4 14 है 4 बार। और कोई भी नंबर 4 बार है? नहीं है, 4 से कम नहीं है। तो आपके पास ये 14 क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है? 60 वर्कर्स की सैलरी दे रखी है। ठीक है, कि आपके पास 16 वर्कर है, उनकी सैलरी 3000 है, 12 वर्कर है, उनकी सैलरी 4000 है। इस प्रकार से दे रखा है। आपको क्या करना है? यहाँ से सैलरी का मीन कैलकुलेट करना है। मीन क्या होता है? सबको ऐड करो और जो टोटल है उससे डिवाइड करो। तो आपके पास टोटल कितना बन रहा है? यहाँ से ये सबको ऐड करके आपके पास बन रहा है 52,000। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर रखा है। तो आप यहाँ से 52,000 लिखोगे। डिवाइड में टोटल वर्कर कितने हैं? 60। तो 60 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 1200 डिवाइड में 6। और कट रहा है, इसको और काट सकते हैं, और काट सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 1400 डिवाइड बाय 3। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा।
और इसको डिवाइड करना चाहो तो आप इसको और भी ज्यादा डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, आपको सिर्फ दो एग्जांपल बताने। पहला कहता है द मीन इज अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपका जो मीन है वो अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लगभग बीच की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। मीन कैसे निकलता है, सबको जोड़ के और क्या करते हैं हम उसको उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं क्या कर देता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये लिख देता हूं। इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आएगी, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास है, 4 वैल्यू आएगी। सबको जोड़ो कितनी वैल्यू आ रही है, 6 10 15 और 13 28 28 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। यानी कि आपके पास इसका जो मीन है वो मीन कहां पे आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा। फिर कहता है द मीन इज नॉट अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि अब आपके पास जो मीन है वो मीन नहीं आना चाहिए, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी आनी चाहिए। अब मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी कैसे आएगी, आपको मीडियन कैसे निकलता है, जो सबसे ज्यादा बार होता है वो मोड होता है। मीडियन कैसे निकलता है, जो आपके पास टर्म निकालनी है आपको, तो टर्म कैसे निकलेगी, यहां से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 162 164 166 168 और 170 ये कर दो। तो इनमें देखो आपके पास मीडियन क्या है, यहां से ये वाली टर्म है, यानी कि मीडियन है वो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी आ रही, लेकिन इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे तो शायद आपके पास ये वैल्यू आए या ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी आ रही है, आपको ये करना।